बहन जी का मन जो है बिल्कुल साफ है, लेकिन हमारे कुछ स्वार्थी पदाधिकारी बहन जी को सच से अवगत नहीं कराते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। आप चांदनी चौक भी हार गए? नहीं, हम हारे, लेकिन हम निगम भी हारे, विधानसभा भी हारे, लोकसभा भी हारे। जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो हम जैसे कार्यकर्ताओं पे लगाम कस के रखें, तो हम लोग भी नीचे मेहनत करेंगे और वही रिपोर्ट ऊपर पहुंचनी चाहिए। जब वहाँ रिपोर्ट पहुंचेगी तो काम नीचे से होगा। भाई जब मेरा टाइम पर आपने टिकट नहीं करा तो मैं अब टाइम पर तुम्हारे साथ क्यों लगूं? बिल्कुल। मैं 20 साल से पार्टी में काम कर रहा था, मैंने मात्र एक सभासद का टिकट मांगा या एक प्रधानी का टिकट मांगा या मैंने एक जिला पंचायत सदस्य का टिकट मांगा, ब्लॉक का मांगा, आपने या ब्लॉक का मांगा, वो टिकट आपने मुझे दिया नहीं। तो अब मेहनत आपकी थी, खीर कोई और खाना चाह रहा है, पर वो मेहनत की खीर आप भी किसी को खाने नहीं देंगे। ये ईर्ष्या की भावना चली आ रही है। देखिए सर, बीएसपी का जो कार्यकर्ता है वो दो तरफा लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, एक कहावत है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। दूसरा भाग लेके आ रहा हूँ और दूसरे भाग में मैं बहुत सारे पदाधिकारी हैं यहाँ पर, बहुत पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि यूपी का इलेक्शन है और यूपी की इलेक्शन के लिए सभी ये चाह रहे हैं कि मैं अपनी क्रीम दिखाऊं। मास्टर जी, आपसे जानना चाहूँगा, बाम सेब में आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और आज भी कर रहे हैं। काशीराम साहब ने सबसे पहले बाम सेब ही बनाई थी जी, फिर DS4 बनाई और फिर BSP बनाई, बहुजन समाज पार्टी। क्या कमी रह गई है, क्या छेद हो गया हमारी नाव में जो कि हमारी नाव पार नहीं हो पा रही है? मैं बहुत कैड़े सवाल पूछूंगा आज। आपने सबने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। सर पहले तो आज जो है साहब का जन्मदिन है, तो पूरे सब बहुजन मूवमेंट में जो साथी लगे सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं जन्म दिवस की। और जो आपने सवाल किया है वो आपके अंदर बहुत टीस है और ये पूरे बहुजन मूवमेंट को आज है कि हमारा मूवमेंट जिस स्टेज पे होना चाहिए था वो नहीं है। तो उसमें तो मैं ये कहूँगा एज ए बाम सेब के होने के नाते कि बाम सेब के साथी कहीं ना कहीं जो साहब चाहते थे पे बैक टू सोसाइटी एंड गो बैक टू सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है जिसको हम बाम सेब कहते हैं, वो उस काम को उतनी तत्परता से या ईमानदारी से नहीं कर पा रहा है जी। हाँ, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। क्या काशीराम साहब ही ऐसे थे कि वो मास्टर या वो प्रिंसिपल ऐसा था कि अपनी छड़ी चलाएगा तभी काम होगा? क्या ये मास्टर या ये प्रिंसिपल ऐसे नहीं हो रहे कि वो अपनी छड़ियाँ चलाएं और वो जो अध्याय है उसे वो याद कर सके जी, और उस पर इम्प्लीमेंट करके पास हो जाएं? हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो मूवमेंट जिस चरम उस पे होना चाहिए था नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, चरम पे था। हाँ, चरम से आप नीचे ले आए हैं। नीचे हैं, लेकिन उसमें मेरा मानना ये भी है कि कभी कभी मूवमेंट में कुछ स्वार्थी किस्म के लोग, और साहब ने तो 1982 में चमचा युग बुक भी लिखी कि कुछ स्वार्थी किस्म के लोग पदाधिकारी या कुछ चाहत में ऐसे आ जाते हैं कि जिन्हें करना कुछ नहीं है, मूवमेंट की जानकारी नहीं है, लेकिन फ़ायदा लेने के लिए आते हैं। तो आप कह रहे हैं कुछ लोग, आप कह रहे हैं कुछ लोग या सारे लोग? कुछ या सारे? कुछ लोग। तो कुछ लोग से क्या पार्टी नीचे चली जाएगी? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी आपने सुना होगा कि एक मछली भी तालाब को गंदा कर देती है। तो मूवमेंट में लगे हैं आप, हम जैसे लोग लगे हैं, ये मूवमेंट है। और यदि साहब का मूवमेंट ना होता या बहन जी ने काम न किया होता तो आज आप ये देख रहे हो कि जो इतिहास बना है महापुरुषों का, तो ये भी हमारी पार्टी और माननीय बहन जी की देन है। सर पहले जो हुआ उसे छोड़ दो आप जी। हम आज की बात कर रहे हैं, वर्तमान की। जितनी आपने सांस 40-50 साल में ली है वो ले ली और छोड़ दी जी, तो उसे छोड़ दो सर। पर जो सांस लेकर के आप इतने बड़े हुए हैं, इतने आगे बढ़े हैं, उसी सांस की मैं बात कर रहा हूँ कि अब जो नई सांस आपको लेनी है वो दूषित सांस क्यों ले रहे हैं आप? प्यूरिफाई क्यों नहीं है वो? एयर प्यूरिफाई क्यों नहीं है वो जी? उसका और वो एयर प्यूरिफाई में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम अच्छी सांस लेंगे तो अच्छे लोग जुड़ेंगे, अच्छी पार्टी की हमारी ग्रोथ होगी। वो ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? वो पेड़ नीचे क्यों जा रहा है, सड़ता क्यों जा रहा है? बिल्कुल आपकी बात सही है कि थोड़ा सा जो हमारा जो एक सिस्टम है कि बहन जी तक जो कुछ बातें सच हैं वो नहीं पहुंचाई जा रही हैं, और कहीं बीच में कुछ इस तरह का हमारे कुछ नेता वो करते हैं कि ज़मीन पे कुछ और है, लेकिन बहन जी तक पहुंचाते पहुंचाते वो कुछ और रिपोर्ट देते हैं। आप बहन जी से मिले कभी?
हाँ, मेरी मुलाकात 2-3 बार मीटिंग के माध्यम से ही मिला हूँ मैं। कभी बहन जी से आपने ये डिस्कस करने की कोशिश की है, या बहन जी के आगे सबके मुंह बंद हो जाते हैं कि नहीं अब बहन जी के आगे बस बोल नहीं सकते हम लोग कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। बहन जी का जो स्वभाव है वो मैं कहता हूँ कि अंदर से बहन जी जितना हम सबके हित में सोचती हैं और जितने प्यार से वो बात करती हैं अपने भाइयों की तरह जो है, तो मैं समझता हूँ कि बहन जी का मन जो है बिल्कुल साफ है। लेकिन हमारे कुछ स्वार्थी पदाधिकारी बहन जी को सच से अवगत नहीं कराते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। डॉक्टर साहब, डर यही है कि पद ना चला जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पद तो तो फिर क्या डर है? बहन जी, जब सर कह रहे हैं कि बहन जी बड़े प्यार से बात करती हैं, बहुत नम्रताई से बात करती हैं, आपकी बातें भी सुनती हैं, तो आपको क्या डर है? आप बोलते क्यों नहीं हो जब आप उनसे मिलते हैं? तो अगर स्वार्थी पदाधिकारी जो है वो आपकी बात को नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं पहुंचाते उन बातों को, या आपको मिलने नहीं दिया जाता है? नहीं, हमारी माननीय बहन कुमारी माइती जो हैं सुनती भी हैं, और जैसा कि प्रदेश के लोग, हमारे माननीय प्रभारी जी, अध्यक्ष जी, जो और भी लोग हैं प्रदेश के, जो कहते हैं उस पर बहन जी पूरा विश्वास करती हैं। लेकिन ये तो अभी जो मास्टर जी ने बताया ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये है कि संगठन के लोग जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन सच्चाई का तो आपको भी पता है भाई साहब क्या हो रहा है। मैं तो यही पूछ रहा हूँ, आप मेरे से सीनियर हैं, सब लोग पार्टी में मुझसे पैदा होने से पहले से हैं आप लोग। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो काशीराम साहब के पैरों की एड़ियों में इतनी दरारें हुआ करती थी, और आज क्रीम लगा लगा के बिल्कुल देखो बच्चे के गाल की तरह एड़ियाँ हो रही हैं, वो सिर्फ पार्टी की वजह से ही हो रही है। 1978 में बाम सेब बन करके उभरी थी, और बाम सेब ने ही ये सारा चीज़ें इकट्ठी करी थी, तो फिर आप उस चीज़ को बिगाड़ क्यों रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बहन जी नहीं बिगाड़ रही, आप सब लोग कह रहे हैं बहन जी नहीं बिगाड़ रही, तो आप ही लोग तो बिगाड़ रहे हैं सब। हम लोग नहीं बिगाड़ रहे, संगठन के लोग तो मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाते भी, मीटिंग भी करते हैं। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। हम लोग, मैं सलीम अहमद, दिल्ली प्रदेश महासचिव, मुख्य जौनपुर चांद चौक लोकसभा। मैं आपको बता दूं, मैं आप चांदनी चौक भी हार गए? नहीं, हम हारे, लेकिन हम निगम भी हारे, विधानसभा भी हारे, लोकसभा भी हारे। हम वो कार्यकर्ता हैं कि 2008 में जब हमारा चुनाव हो रहा था तो 14.5% वोट भी हम 14.5% पे 0% पे आ गए। वो बात मत करो आप, मुझे ये बताइए आज वर्तमान में हम लोग क्या करें? हम 14% से भी 28% पे आ सके। भाई साहब सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और मेहनत करेंगे, और इसको हम पार्टी को। आप बताइए सर। देखिए सर, बीएसपी का जो कार्यकर्ता है वो दो तरफा लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, एक कहावत है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। हमारे पास दो दिक्कतें हैं। एक तो हमारी जो समस्या कार्यकर्ता की होती है वो बीच में लटक जाती है, बहन जी तक नहीं जा पाती, और दूसरा जो रिपोर्ट जाती है बहन जी तक वो ठीक नहीं जा पा रही है। तो आप पदाधिकारी क्यों बन रहे हो सर? अरे आप पदाधिकारी क्यों बन रहे हो जब बहन जी से आप सही रिपोर्ट नहीं बता सकते? साहब और काशीराम साहब हमारे खून में हैं। हम बीएसपी को कामयाब करेंगे, और ये बीच के जो मामले हैं, जो डिस्टर्बेंस रहती हैं, उनको भी दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है जी। हम करेंगे, हमारे साथी करेंगे। जिनके मन में दर्द है, अगर ये पीड़ा उठ के आएगी तो हमारा जो वरिष्ठ पदाधिकारी है उसे भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा जी। कार्यकर्ता के कंधे से कंधा मिला के उसे भी काम करना पड़ेगा, और बहन जी तक सही रिपोर्ट पहुंचानी। यानी आप ये मानते हैं कि आप लोग बहन जी तक सही रिपोर्ट नहीं पहुंचा पा रहे, आप पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए सही रिपोर्ट नहीं पहुंचा पा रहे? बिल्कुल। जो बीच के लोग हैं, जो गोलमाल कर रहे हैं, उनको हटाना चाहिए। गोलमाल तो क्या कर रहे हैं, वो गोलमाल क्या कर सकते हैं? क्योंकि देखिए ऐसा है, हम जो काम करते हैं उसको निरीक्षण, सुपरविजन प्रॉपर होना चाहिए। वो निरीक्षण, सुपरविजन प्रॉपर नहीं हो पाता बहन जी की तरफ से। बहन जी की तरफ से तो बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है, बहन जी की तरफ से क्लियर डायरेक्शन होती है, वो तो आ जाती हैं सब हमारे पास, माध्यम से आती हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो बीच की कड़ी हैं, हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो हम जैसे कार्यकर्ताओं पे लगाम कस के रखें, तो हम लोग भी नीचे मेहनत करेंगे, और वही रिपोर्ट ऊपर पहुंचनी चाहिए। जब वहाँ रिपोर्ट पहुंचेगी तो काम नीचे से होगा। क्यों मास्टर जी, काम नीचे से होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जो वकील होनी चाहिए टाइट या नहीं? वकील साहब कह रहे हैं कि जो बहन जी का आदेश हो वो पूर्ण रूप से फॉलो हो, और इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए तन मन धन सबकी, लेकिन एक मिशनरी जो वर्कर है सर, तन भी है, मन भी है, और धन भी बहुत है आज की डेट में। ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं है। जो मिशनरी वर्कर हैं उनको भी आगे लाया जाना चाहिए, जिनका जीवन लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, तो सब लोगों की ज़रूरत है मूवमेंट में।
लेकिन एक मिशनरी वर्कर को पीछे करके यदि आप क्रॉस करेंगे, टंगी मारेंगे, तो मूवमेंट को नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान सर ये भी होता है कि कुछ पार्टी जो है, वर्कर जो है पार्टी का, वो पूरे साल मेहनत करता है और लास्ट मोमेंट पे उसको टिकट किसी और को दिया जाता है। ये भी क्या फेलियर नहीं है हमारी पार्टी का? मैं संजीव गांधी उत्तर प्रदेश से पूर्व जिला प्रभारी। तो माननीय बहन जी के यहाँ से कोई भी दिशा निर्देश गलत नहीं आते हैं और माननीय बहन जी सब जाति धर्म को देख के ही रूल फॉलो करती हैं, रूल बनाती हैं। आज जिन लोगों को जिम्मेदारी माननीय बहन जी देती हैं और जिनको प्रभारी बना के भेजती हैं, वो लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं छोटे स्तर के टिकटों पर। ये तो बता ही रहे हैं सबको। मैं वही बता रहा हूँ, नकेल कैसे लगी जाएगी साहब? जो राज्यसभा के जो मतलब MP के चुनाव होते हैं उसमें बहन जी डायरेक्ट टिकट करती हैं और जो विधानसभा के टिकट होते हैं उसमें माननीय बहन जी के दिशा निर्देश में सारे टिकट होते हैं। अब आ जाती है सिस्टम कहाँ से थोड़ा सा बिगड़ता है। आप जिसको बार बार पूछ रहे हैं मैं उसको आपको एज ए डायरेक्ट बिल्कुल साफ शब्दों में बताने जा रहा हूँ। साफ ही चाहिए सर। तो जो हम छोटे वर्कर हैं, हम बूथों पे काम करते हैं, सेक्टरों पे काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव आ रहा है, उसमें क्या थोड़ी गड़बड़ हो रही है, जो कार्यकर्ता टिकट मांग रहा है उसको तो वो जो बीच वाले जिनको बहन जी ने मध्यस्थ बना के भेजा हुआ है टिकट के लिए, जिनको नेता कह दो या कुछ भी कह दो, पदाधिकारी कह दो, वो लोग गड़बड़ी क्या कर रहे हैं? एक जांचने वाला, कॉपी जांचने वाला कि ये चीज सही है कि नहीं है। हाँ, वो अपना काम सही नहीं कर रहा। वो अपने लालच में उसे किस चीज़ का लालच है ये या तो वो जाने। जो कार्यकर्ता है उसको इग्नोर करके जो दूसरे दलों से उसको सुविधा शुल्क दे रहे हैं, वो उसको प्राथमिकता टिकट की दे रहा है। तो ऐसे तो पार्टी का नुकसान होगा ना। इसका कारण ये है सबसे बड़ा, जो बूथ लेवल का नेता है वो बहन जी तक डायरेक्ट नहीं पहुँच पाता। अगर वो बूथ लेवल का नेता जिस दिन बहन जी तक डायरेक्ट पहुँचने लगा, बहन जी उनसे डायरेक्ट संवाद करने लगी, तो उस दिन इनके बीच की ये दलाली खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है कि नए लोगों को, जो लोक दल से आ गया, कांग्रेस से आ गया, भाजपा से आ गया, वो कुछ सुविधा शुल्क उनको दे के नेताओं को या उनको गिफ्ट दे के अपना टिकट करा लेता, कार्यकर्ता मुंह देखता रह जाता। और जब कल को बड़ा चुनाव होता है तो जब हम कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ लेते पदाधिकारी, तो उनके बीच में जाते हैं वोट मांगने। हाँ। तो उस टाइम पे वो अपना रंग दिखाता है कार्यकर्ता। बिल्कुल दिखाता। भाई जब मेरा टाइम पे आपने टिकट नहीं करा तो मैं अब टाइम पे तुम्हारे साथ क्यों लगूं? बिल्कुल। मैं 20 साल से पार्टी में काम कर रहा था, मैंने मात्र एक सभासद का टिकट मांगा या एक प्रधानी का टिकट मांगा या मैंने एक जिला पंचायत सदस्य का टिकट मांगा, ब्लॉक का मांगा, आपने ब्लॉक का मांगा, वो टिकट आपने मुझे दिया नहीं। तो अब मेहनत आपकी थी, खीर कोई और खाना चाह रहा है, पर वो मेहनत की खीर आप भी किसी को खाने नहीं देंगे। ये ईर्ष्या की भावना चली आ रही है। मैं तीसरे भाग में आपको दोबारा लेके आ रहा हूँ। ये 2 भाग हमारे आ चुके हैं, तीसरे भाग में मैं दोबारा लाऊंगा और यही खट्टी मीठी बातें आज काशीराम साहब के जन्मदिन पे करेंगे।